हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे करें। तो हम लोग एक स्कंदगुप्त से कुछ पंक्ति लेते हैं और उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा है, प्रत्येक परमाणुओं के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पंडित्य के मारे जब देखो यहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा, पक्षियों को देखो उनकी चहचह कलकल छल छल में काकली काकली में रागिनी है। ठीक है, अब इस पंक्ति की हम लोग व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद के राष्ट्रीय चेतना संपन्न ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। आप स्कंदगुप्त का ये किताब आता है, उसको आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इस पंक्ति में देवसेना द्वारा विश्व के प्रत्येक कण कण में संगीत होने की कल्पना के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व की व्याख्या की गई है। ये आपका प्रसंग हो गया। ठीक है, आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए, देवसेना कहती है कि संगीत की उत्पत्ति में विश्व की प्रत्येक ध्वनि का योगदान है। मनुष्य इसे समझे तो वह पाएगा कि हर एक परमाणु अणु हरी भरी पत्ती आदि सभी जीव जंतु चलायमान हैं। वह सृष्टि के मधुर संगीत उत्पत्ति में अपना योगदान देते हैं। यदि मनुष्य पक्षियों की मधुर वाणियों को उस संपूर्ण सत्ता का प्रतीक मानकर उसमें सामंजस्य स्थापित करे तो उसकी क्या कहते हैं, बेसुरी राग भी सुरीली हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है, प्रसाद ने बहुदर्शन अध्ययत्व से पंक्तियों का नव वेदांत दर्शन का स्पष्ट प्रभाव इसमें दिखाई देता है। ठीक है, कामायनी में भी, अब आप कामायनी से इसकी तुलना कर सकते हैं, कामायनी में भी कर रही लीलामय महाचित सजग सी हुई व्यक्त जैसी पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है। आप इसको ऐसे अंडरलाइन करिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद आगे की कविता असाध्य वीणा में भी संपूर्ण स्वरों का उद्गम बिंदु महासमिष्टि को बताया गया है। अब देखिए, इस तरह से अगर आप तुलना करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे भाषा थोड़ा सा लिख के, तद्भव तस्तम है और लयात्मक है। ठीक है, ध्वनियों का सौंदर्य देखते ही बनता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप 3-4 मिनट का वीडियो देखेंगे और 15 मिनट कम से कम अगर इसको सोच के लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम तक आप परिपक्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।